हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग सुन रहे थे श्री सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी गए। वहाँ पर मार्ग में उनको कंडू रसा रोग हो गया। महाप्रभु उनको आलिंगन कर लेते हैं। यह देख करके सनातन गोस्वामी बड़े दुखी हो जाते हैं कि मेरे शरीर का अपवित्र पस इत्यादि वो महाप्रभु के शरीर में लग जाता है, मेरा अपराध हो रहा है। इसलिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है, मैं प्राण त्याग दूंगा। जगन्नाथ जी के रथ के आगे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको भगवान का धाम मिल जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन है। इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। किंतु महाप्रभु अंतर्यामी, महाप्रभु समझ गए और सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया। कहते सनातन, प्राण त्यागने से कृष्ण नहीं मिलते। अगर कृष्ण प्राण त्यागने से मिल जाते तो मैं कोटि कोटि प्राण त्याग देता, किंतु कृष्ण भजन करने से मिलते हैं। और उन्होंने भक्ति का उपदेश दिया। नवदा भक्ति में भी नाम संकीर्तन ही प्रधान है। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया। एतशुनि सनातने रहैल चमत्कार, प्रभु रे न भाई मोर मरण विचार। यह सुनकर के सनातन गोस्वामी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। हो, प्रभु को सब पता चल गया। प्रभु को अच्छा नहीं लगा मेरा मरने का विचार। सर्वज्ञ महाप्रभु निषेधिला मोरे, प्रभु चरण धरी कहे न ताहारे। महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, वो मुझे प्राण त्यागने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके सनातन गोस्वामी कहने लगे, सर्वज्ञ कृपालु तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, जैसे न चाहो तैसे ना चीजे न काष्ठ यंत्र। आप सर्वज्ञ हैं, कृपालु हैं और स्वतंत्र ईश्वर। सर्वज्ञ क्यों बताया? क्योंकि अभी सनातन गोस्वामी खुद अनुभव कर रहे हैं। केवल उन्होंने मन में सोचा था प्राण त्यागने का, महाप्रभु को पता चल गया। कृपालु, कृपालु क्या मतलब बताया? क्योंकि सनातन गोस्वामी प्राण त्यागना चाहते हैं, जीव अपने शरीर को नष्ट करना चाहता है, लेकिन भगवान दया करके उसको समझा रहे हैं, अरे नष्ट करने से क्या होगा, भजन करो, भजन करने से भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए गलत मार्ग पर जाने से रोक रहे हैं। कृपा है ये उनकी। और स्वतंत्र है, जिस प्रकार से आप नचाते हैं उसी प्रकार से जीव नाचता है। नीच अधम पामर मोई पामर स्वभा, मोर जियाले तुम्हारा किवाह बेला। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभु आप एक बात बताइए, मैं तो अत्यंत नीच हूं, पतित हूं। नीच और पतित क्यों बोल रहे हैं? देखो, ये वैष्णवों की दीनता होती है। जितना अंदर में भक्ति आती जाएगी उतना अहंकार कम होता जाएगा और दीनता बढ़ती जाएगी। सनातन गोस्वामी के अंदर दीनता है। वो सोचते हैं मैं तो मुसलमानों के यहाँ पर नौकरी करता था, अत्यंत नीच, हिंदू ब्राह्मण होकर भी मैंने मुसलमानों की नौकरी की है, इसलिए मैं अत्यंत नीच हूँ और अधम पामर पतित हूँ। देखो मेरे शरीर में कैसा रोग हो गया है, मेरे कर्मों का ही फल है। ऐसे भक्त लोग सोचते हैं, किंतु वास्तव में वो उनके कर्मों का फल नहीं होता, ये भगवान की इच्छा है। सनातन गोस्वामी को जो रोग हुआ है, सनातन गोस्वामी का कोई कर्म नहीं है। महाप्रभु स्वयं उनको कहते हैं, महाप्रभु की ने उनकी स्वयं इतनी महिमा गान करी। अभी आगे सुनेंगे हम लोग कैसे। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभु एक बात बताइए, मुझे जिंदा रख करके आपको क्या मिलेगा? प्रभु अब देखो ध्यान से सुनो, जो अभी हमने बताया कि सनातन गोस्वामी के शरीर में जो भी रोग व्याधि है वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है।
प्रभु कहे तुम्हार देह मोर निज धन, तुम्ही मोरे करिया छे आत्म समर्पण। प्रभु ने कहा अरे तुम्हारा शरीर तो मेरा धन है। अब बताओ, भगवान की संपत्ति है उनका शरीर। जब भगवान खुद कह रहे हैं तुम्हारा शरीर मेरा है, तो शरीर में रोग कैसे हो सकता है? रोग व्याधि किसमें होते हैं? हमारे शरीरों में होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर कर्म का पिंड है। अनंत काल से भोग के कारण हम विभिन्न योनियों में भटक रहे हैं, इसलिए कर्म फल से हमको कभी सुख कभी दुख मिलता है। लेकिन सनातन गोस्वामी का कोई कर्म ही नहीं है, वो तो भगवान के पार्षद हैं। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानांच विद्यते, विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिणा। वैष्णवों का कोई कर्म बंधन नहीं होता, उनका जन्म भी हमारी तरह नहीं होता 84 लाख योनियों वाला। वो भगवान के धाम से आते हैं, भगवान की आज्ञा से इस जगत में जीवों को शिक्षा प्रदान करते हैं, भक्ति में लगाते हैं, और फिर जैसे भगवान चले जाते हैं उसी प्रकार से परिकर भी चले जाते हैं। इसलिए उनका जो शरीर में रोग इत्यादि है, कुछ भी वो भगवान की इच्छा से होता है, कर्म के फल से नहीं होता है। श्री माधवेंद्रपुरी को देखो, ये बड़ी विशेष बात है। अधिकतर लोग इस चक्कर में अपराध करते हैं। वैष्णवों के शरीर में रोग व्याधि देख करके सोचते हैं अरे ये भी तो ऐसा ही है, इसने भी पाप किए हैं, ये पापों का फल है, इस प्रकार से सोचते हैं। माधवेंद्रपुरी को देख करके उनके शिष्य जो थे रामचंद्रपुरी इसी प्रकार से सोचने लगे, इसलिए उनका अपराध हो गया। और दूसरी ओर ईश्वरपुरी, वो जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो मेरे गुरु जी हैं सब समय कृष्ण प्रेम में डूबे रहते हैं, उनके कोई रोग व्याधि नहीं है, इसलिए उनकी सेवा करते थे। मलमूत्र भी त्याग कर दे बेड पर, तब भी उसको भी सफाई करते थे, बढ़िया से सेवा करते। इस कारण से स्वयं भगवान ने उनको गुरु रूप में वर्ण किया। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, एक बार उनको पैरालिसिस हो गया। अभी जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी निंदा करने लगे, कहते देखो निम्न कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मणों को दीक्षा देता था, पाप का फल मिल रहा है इसे, अपने कर्मों का दंड भोग रहा है। नरोत्तम ठाकुर के लिए कह रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप ऐसी अस्वस्थ लीला क्यों कर रहे हैं? आप ऐसी लीला करोगे तो ये लोग आपकी निंदा कर करके नरक में जाएंगे, इसलिए आप ये लीला मत करो। अगले दिन नरोत्तम ठाकुर ठीक हो गए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी चीज। कैसे ठीक हो गए? क्योंकि ये लीला थी, इसलिए ठीक हो गए। रोग होता तो अपने आप ठीक हो जाएगा क्या? इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर तो मेरा धन है, तुमने मुझे आत्मसमर्पण कर दिया है। परे द्रव्य तुम्ही के न चाहे विनाशिते, धर्म अधर्म विचार की बना पार करीते। अरे तुमने अपना शरीर जब मुझे समर्पित कर दिया तो तुम्हारी वस्तु तो नहीं रह गई। जैसे हमने मान लो किसी को कुछ, कोई ब्राह्मण आया या कोई वैष्णव आया, उसको हमने कुछ दे दिया दान, गाय दान कर दी। अब गाय तो उसकी हो गई ना, अब उसकी गाय हो गई, अब हमको नष्ट करने का क्या अधिकार है? अब उसका दूध लेने का भी हमको अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने तो दे दिया ना। इसी प्रकार से जब शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण करता है, आत्मसमर्पण मतलब दीक्षा काले, दीक्षा जब हम लेते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण कर दिया हमने गुरु जी के चरणों में। आत्मसमर्पण का मतलब क्या है? तन मन धन सब कुछ आपका है, आप इसको जैसे चाहे कृष्ण की सेवा में लगाएं। भावना तो ये होती है, लेकिन इसका जो असद गुरु है वो दुरुपयोग भी कर लेते हैं, समझ गए? इसीलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए इन विषयों में। तन मन धन अर्पण किया है किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए किया है, किसी के भोग के लिए नहीं किया। और गुरु क्या करता है फिर? शिष्यों की संपत्ति भोग करना शुरू कर खुद। ये आत्मसमर्पण नहीं है, वो गुरु भी नहीं है। आत्मसमर्पण का मतलब क्या है? गुरु के चरणों में जब हमने तन मन धन लगा दिया तो गुरु केवल कृष्ण की सेवा के लिए धन का उपयोग करेगा, कृष्ण की सेवा के लिए तन का उपयोग करेगा, सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी से महाप्रभु कह रहे हैं तुमने तो ये शरीर मुझे अर्पण कर दिया,
अब ये बताओ, जब तुमने मुझे अर्पण कर दिया तो ये मेरा हो गया। परेर द्रव्य तुम्ही केने चाह विनाशते, तो तुमको ये अधिकार किसने दिया मेरी वस्तु नष्ट करने का? धर्म धर्म विचार की बा न पार करीते, अरे तुमने कोई धर्म धर्म का विचार ही नहीं किया। धर्म धर्म का विचार क्यों नहीं करते हो तुम? तुम्हारे शरीर मोर प्रधान साधन, ने शरीरे साधि मुआमी बहु प्रयोजन। बहुत शिक्षाएं, पूरा एक एक लाइन में शिक्षा है। महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारा शरीर मेरे लिए प्रधान साधन है। मतलब क्या? तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मुझे बहुत सारे काम करने हैं। इसी प्रकार से जो अभी बताया, गुरु जी के चरणों में हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो गुरु जी हमारे शरीर के द्वारा भगवान की सेवा के लिए अनेक सारे कार्य करते हैं। किसी के तन के द्वारा, किसी के धन के द्वारा, किसी के मन के द्वारा, किसी से प्रचार करवाते हैं। इस प्रकार से क्या क्या करवाएंगे महाप्रभु बता रहे हैं। अब मैं अपने बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध करूंगा। इससे क्या सिद्ध हो जाता है? दूसरी बात कि देखो, सनातन गोस्वामी का शरीर साधारण नहीं है। महाप्रभु उस शरीर से जो अपने कार्य करवा रहे हैं, मतलब भगवान जिससे अपना कार्य करवा रहे हैं, तो भगवान की प्रॉपर्टी है वो। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, तहाँ इत धर्म चाही करिते प्रचारण। अब महाप्रभु कह रहे हैं मैं क्या क्या करवाऊंगा तुम्हारे शरीर से। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निर्धारण, भक्त भक्ति और कृष्ण प्रेम तत्व का निर्धारण कराऊंगा। सनातन गोस्वामी से कैसे कराया ये तीन चीज का निर्धारण? बताओ। भक्त भक्ति और कृष्ण प्रेम तत्व, इनका निर्धारण कैसे कराया? बृहद भागवतामृतम। बृहद भागवतामृत में क्या है? यही तो है, भक्त का तारतम्य, भक्ति का तारतम्य और भगवान के अवतारों का तारतम्य, पूरा A to Z सनातन गोस्वामी ने कैसा अद्भुत ग्रंथ प्रकाशित किया। और ये महाप्रभु की इच्छा से किया। जो महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर, वो सब सनातन गोस्वामी से उन्होंने करवाया। देखो बृहद भागवतामृत में प्रथम खंड में कैसे वर्णन है। नारद जी जाते हैं, भक्तों की कौन सबसे भगवान की कृपा का सबसे पात्र अधिक है, मतलब जिसके ऊपर भगवान की जितनी ज्यादा कृपा है वो उतना बड़ा भक्त है। इसलिए नारद जी गए पहले, वहां पर देखा एक ब्राह्मण था प्रयाग में, वो शालिग्राम सेवा कर रहा था। शालिग्राम ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। फिर नारद जी ने कहा तुम बड़े भक्त हो। उसने कहा मैं क्या भक्त हूँ? दक्षिण भारत में एक राजा रहता है दक्षिण देश में, वो भगवान की बहुत सेवा करता है। मैं तो छोटा सा, एक थोड़ा बहुत धन है ठाकुर जी के लिए, थोड़ा बहुत लगाता हूँ। तो मतलब क्या, शालिग्राम से विग्रह की महिमा अधिक है। ठाकुर जी वहां पर साक्षात रूप में विराजमान है विग्रह के रूप में। और फिर उसने बताया स्वर्ग का जो इंद्र है, विग्रह के हमसे बात नहीं करते हैं। स्वर्ग में जो इंद्र होता है उसके सामने साक्षात भगवान प्रकट स्वरूप में रहते, वामन देव के रूप में। उसके बाद इंद्र के पास गए नारद जी, तो इंद्र ने बताया ब्रह्मा जी मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में तो भगवान साक्षात सहस्र शीर्षा पुरुष में विराजमान है। उनके 1000 भुजाएं हैं, 1000 नेत्र हैं, 1000 जंगा हैं, 1000 चरण हैं, मुख हैं, विश्वरूप। वहां पर गए ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी श्रेष्ठ हैं, शिव जी ने कहा प्रहलाद श्रेष्ठ हैं, प्रहलाद ने कहा हनुमान श्रेष्ठ हैं। ऐसे करके एक के बाद एक, और कहां तक पहुंचे? पूरा ब्रज तक पहुंचे। ब्रज में भी फिर तारतम्य बताया, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, और उसमें सर्वोत्तम गोपियां, और गोपियों में सबसे श्रेष्ठ राधा रानी है। ये सब श्री बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने वर्णन किया है। इसलिए उन्होंने सनातन गोस्वामी से ये सब प्रकट कराया। और
वैष्णवेर कृत्य और वैष्णव आचार, वैष्णवों के लिए क्या कर्तव्य है, वैष्णवों का आचार कैसा होना चाहिए, ये कैसे कराया? हरि भक्ति विलास। वैष्णव शास्त्र में अनेक सारे बातें बताई गई हैं, लेकिन उनमें से वैष्णवों के लिए क्या कर्तव्य है, जैसे अभी हमने बताया था कि स्त्रियों का, शूद्रों का शालिग्राम सेवा में अधिकार नहीं होता है, शास्त्र में बताया। किंतु वैष्णवों के लिए क्या कर्तव्य है? वैष्णव का मतलब दीक्षा लेकर के जो भजन कर रहा है, जिसने दीक्षा ले ली तो वो स्त्री और शूद्र होने पर भी या अंत्यज होने पर भी, अंत्यज मतलब जैसे विदेशी लोग हैं जो, वो भी अगर दीक्षा लेकर के भजन करते हैं तो उनका भी शालिग्राम सेवा, विग्रह सेवा में अधिकार हो जाता है। तो वैष्णवों के लिए अलग कर्तव्य है, कर्मकांडियों के लिए अलग कर्तव्य है। ये सब बातें उन्होंने बताई। इसी प्रकार से तुलसी चयन के विषय में, तुलसी चयन के विषय में शास्त्र में बताया ये सब बात। रविवार को नहीं तोड़ना है और कई सारी तिथियों में नहीं तोड़ना है, लेकिन वैष्णव विचार के अनुसार केवल द्वादशी के दिन तुलसी चयन निषेध है। इसलिए सारे कर्मकांड के विचार वैष्णवों के ऊपर अप्लाई नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, 13 दिन तक ठाकुर की सेवा बंद। और किसी का जन्म हो जाता है, बच्चा पैदा हुआ, 13 दिन तक सूतक पातक लग गया, सूतक पातक लग गया, भगवान की सेवा बंद हो गई। अरे भगवान की सेवा बंद कर दी, ये कर्मकांड में ऐसा ही होता है। लेकिन वैष्णव विचार के अनुसार भगवान की सेवा नित्य है, कभी भी बंद नहीं होगी। भगवान को कोई सूतक पातक नहीं लगता है। भगवान के नाम लेने से त्रिभुवन पवित्र हो जाता है, उनको कैसे सूतक पातक लगेगा बताओ? इसलिए वैष्णव विचार क्या है, सनातन गोस्वामी ने ये सब बताया। और क्या करवाऊंगा तुम्हारे द्वारा? लुप्त तीर्थ उद्धार, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, कृष्ण की प्रेम पूर्वक की जाने वाली सेवा। सनातन गोस्वामी जैसे स्वयं करते थे, मदन मोहन की प्रेम पूर्वक सी रागानुगा भक्ति, देखो कैसी प्रेम पूर्वक सेवा है। भगवान को लोग 56 भोग लगाते हैं, तब भी भगवान ग्रहण नहीं करते, और सनातन गोस्वामी से मांग मांग करके खाते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मदन मोहन जी कह रहे हैं उनसे, कह रहे ठीक है अगर चलना है तो मैं तुम्हें कंधे पर नहीं बिठा सकता, पीछे पीछे आ जाओ। पीछे पीछे भगवान खुद चल करके मथुरा से वृंदावन आ गए। उसके बाद सनातन गोस्वामी ने कहा देखो मेरे पास तुमको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, 56 भोग। कहते तुम जो खिलाओगे वही खा लूंगा। ठीक है, अब खिलाया क्या सनातन गोस्वामी, क्या खिलाएंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं खिलाने के लिए। जो बिछा करके लाते आटा, थोड़ा सा उसको माड़ करके थोड़ा सा चूल्हे में सेक दिया, बस आग के ऊपर में गोल गोल लिट्टी, जैसे आटे की लिट्टी होती है, बना करके सूखा सूखा। सनातन गोस्वामी तो वही खा लेते थे पानी के साथ, और ठाकुर को दिया भगवान खा ही नहीं पा रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 2-3 दिन के बाद में ठाकुर जी कहने लगे अरे सनातन ये सूखा सूखा अंदर ही नहीं जाता है, अरे कम से कम थोड़ा इसके साथ नमक तो दे दे। देखो ये है रागानुगा भक्ति। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी जिनके लिए 56 भोग बनाती हैं, वो सनातन गोस्वामी से सूखी सूखी आटे के गोलियां खा रहे। ये रागानुगा भक्ति, प्रेम के वशीभूत होकर। तो सनातन गोस्वामी क्या बताया, प्रेम भक्ति ऐसी है, भगवान उनके वशीभूत है। सनातन गोस्वामी ने कहा भैया अगर तुमको नमक चाहिए तो अपनी व्यवस्था खुद कर लो, मैं नहीं मांग के लाऊंगा। बताओ, ये प्रेम भक्ति है। भगवान होते दूसरे से ऐसे मांगते क्या? तो भगवान ने कहा ठीक है मैं व्यवस्था खुद ही कर लेता हूं। भगवान ने अपनी व्यवस्था खुद ही कर ली। एक व्यापारी जा रहा था, उसकी नाव भगवान ने बंद कर दी, यमुना जी में नाव बंद कर दी। और उसके बाद में फिर उसने आकर के सहायता मांगी सनातन गोस्वामी से। सनातन गोस्वामी ने कहा मदन मोहन जी से प्रार्थना करो, अगर तुम्हारी नाव निकल जाए तो इनके लिए मंदिर बनवा देना। बस उसकी नाव निकल गई, उसने मंदिर बनवाया, ठाकुर जी के लिए भोग की व्यवस्था कर दी। भगवान ने अपनी खुद ही व्यवस्था करी। देखो, तो इस प्रकार से प्रेम भक्ति, प्रेम सेवा का प्रवर्तन कराऊंगा। लुप्त तीर्थों का उद्धार,
मदन मोहन जी को प्रकट किया, अन्य अन्य जो लीला स्थलियां हैं ब्रज की उनको प्रकाशित किया। और वैराग्य शिक्षण, वैराग्य की शिक्षा दूंगा। वैराग्य देखो सनातन गोस्वामी का कैसा वैराग्य, कैसा वैराग्य है। सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते मदन मोहन जी के टीले पे, बांके बिहारी के बगल में जो है वहां पे रहते हैं, और हरि नाम करते हुए वहां से जाते हैं गोवर्धन 21 किलोमीटर पैदल। गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं। उसके बाद में फिर मथुरा आते हैं 20 किलोमीटर, गोवर्धन से मथुरा, मथुरा में भिक्षा करते, फिर वहां से वृंदावन पैदल आते। प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करना, और खाने के लिए कुछ नहीं, जो आटा मिला उसी को थोड़ा सा मांड करके आग में सेक करके खा लिया बस। ऐसा कठोर वैराग्य करते हैं महाप्रभु गण सग वैराग्य प्रधान। इसलिए ये सब मैं तुमसे कराऊंगा। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, तहाँ एत धर्म चाही करिते प्रचारण। मेरा जो परम प्रिय स्थान है मथुरा और वृंदावन, वहां मैं तुम्हारे माध्यम से प्रचार करवाऊंगा। इस प्रकार से महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा मैं ये सब कार्य करवाऊंगा। माता राज्ञायामी बसी नीला चले, ताहा धर्म सिखाई ते नाही निज बले। देखो सनातन, मैं माता की आज्ञा से जगन्नाथपुरी में रह रहा हूं, इसलिए मैं मथुरा वृंदावन नहीं जा सकता, क्योंकि माँ ने मना किया था ज्यादा दूर मत जाना। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है मैं नीलाचल चला जाता हूं। कहते ठीक है, नीलाचल ज्यादा दूर नहीं, 500 किलोमीटर है नवद्वीप से, तो बीच बीच में वहां भक्त लोग आते जाते रहते हैं, उससे तुम्हारा हालचाल भी मिल जाएगा। इसलिए मैं वृंदावन मथुरा नहीं जा सकता। तो उन लोगों को प्रेम धर्म कैसे सिखाऊं जो मथुरा वृंदावन में रह रहे हैं, उनको प्रेम धर्म कैसे सिखाऊं। इसलिए वो सारे काम मैं तुम्हारे द्वारा करवाऊंगा। देखो महाप्रभु मतलब क्या, सनातन गोस्वामी जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से कर रहे हैं। पहले ही बता रहे महाप्रभु, अभी तो कराया भी नहीं, पहले ही महाप्रभु ने सब कुछ बता दिया कि मैं ये सब काम तुमसे कराऊंगा। ये तो सब कर्मामी जे रे करी मुंह, ताहा छाड़ीते चाह तुम्ही के मने सही मुंह। अरे मेरे को इतने सारे काम जिस शरीर से करने हैं, तुम उसको नष्ट करना चाहते हो, ये सब मैं कैसे सहन करूं बताओ। मतलब क्या, महाप्रभु प्राण त्याग करने के लिए निषेध कर रहे हैं। तबे सनातन कहे तुमा के नमस्कारे, तुम्हारा गंभीर हृदय के बुझते पारे। सनातन गोस्वामी तब महाप्रभु को नमस्कार प्रणाम करने लगे, कहने लगे प्रभु आपके गंभीर हृदय को कौन समझ सकता है। काष्ठेर पुतली जे न कुह के नचाए, आपने न जाने पुतली की व नाचे गाए। जैसे काठ की पुतली होती है, उसको मदारी नचाता है, जिधर जो पुतली होती है उसको थोड़ी पता होता है मैं किधर नाच रही हूं, कौन नचा रहा है उसको। जिधर धागा जैसे जैसे घुमाता है वो, उसी प्रकार से कठपुतली नाचती है। कठपुतली को कुछ पता नहीं, उसी प्रकार से मैं कठपुतली हूं, आप जैसा करवाएंगे वैसा ही करूंगा। अब सुनो हरिदास ठाकुर को क्या बोला प्रभु ने। हरिदास कहे प्रभु सुन हरिदास, हरिदास से कहे प्रभु सुन हरिदास। परेर द्रव्य इहो चाहे न करिते विनाश, परेर स्थाप्य द्रव्य केह न खाए बिलाए, निषेध यार जे न करे अन्याय। महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कह रहे हैं, अरे हरिदास तुम तो समझदार हो, तुम ये सनातन को बताते क्यों नहीं, ये क्या करना चाहता है। अरे ये दूसरे की वस्तु को नष्ट करना चाहता है। दूसरे की वस्तु को न तो हम भोग कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। किसी का मोबाइल रखा है यहाँ पे, तो हमको चलाने का अधिकार है उसका, नहीं है। और उसको पकड़ करके तोड़ने का अधिकार है, नहीं है। न हम उसको भोग कर सकते हैं न नष्ट कर सकते। एक नौकर है, घर में काम करता है, और मालिक मिठाई लेकर के आया, उसने फ्रिज में रख दिया, ठीक है, और नौकर को वो मिठाई खाने का अधिकार है।
बोलो, सो रहे हैं क्या सारे के सारे? कुछ हाँ ना कुछ तो बोलो। नहीं है, न वो खा सकता है और उसको मिठाई का डिब्बा निकाल करके और नाली में फेंकने का अधिकार है उसको? नहीं है। क्यों? उसकी वस्तु नहीं है। लेकिन अगर उसकी अपनी वस्तु होती तो वो कर सकता है। इसी प्रकार से सनातन हरिदास ठाकुर से कह रहे महाप्रभु, अरे तुम इसको समझाओ, इसका शरीर तो मेरा है, तो मेरी वस्तु को न ये भोग कर सकता है न नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार से ये अभी दीक्षा के बारे में बताया, जब हम गुरु जी को आत्मसमर्पण कर देते हैं तो न तो हम इस शरीर से भोग कर सकते हैं न इस शरीर को नष्ट कर सकते। ये शरीर केवल कृष्ण की सेवा की वस्तु है। इस प्रकार से भावना होनी चाहिए, लेकिन हमारी हो नहीं पाती। इसलिए हरिदास तुम इसको समझाओ और निषेध करो। अब देखो हरिदास ठाकुर की दीनता, क्या अद्भुत वैष्णवों का चरित्र होता है। हरिदास कहे मिथ्याभिमान करी, तुम्हार गंभीर हृदय बुझते न पारी। कौन कौन कार्य तुम्ही कर कौन द्वारे, तुम्ही न जानाई लेके ह जानते न पारे। एतादृश तुम्ही हरे करिया छ अंगीकार, एत सौभाग्य हना घय कहार। अब देखो वैष्णवों का क्या होता है, गुणदर्शी होते हैं। हम लोग अभी वैष्णव नहीं बने इसलिए दोषदर्शी हैं, दूसरों के दोष ही दोष दिखाई देते हैं। वैष्णव देखो कैसे गुणदर्शी होते हैं। महाप्रभु हरिदास से कह रहे हैं, अरे तुम इसको समझाओ सनातन को, ये मेरी वस्तु को क्यों नष्ट करना चाहता है। और हरिदास ठाकुर उसमें भी गुण देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अरे मैं तो मिथ्या अभिमान करता हूं कि मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन हम आपके मन के बात को समझते हैं, हम ऐसा मिथ्या अभिमान करते हैं, लेकिन वास्तव में आपके हृदय को कोई समझ नहीं सकता। आप किसके द्वारा कौन सा कार्य करवाएंगे केवल आप ही जानते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई नहीं जान सकता। और मैं सनातन के भाग्य की क्या सीमा कहूं। अरे आपने खुद अपने मुख से बोला कि ये शरीर मेरा है, मतलब क्या, महाप्रभु ने स्वयं अंगीकार कर लिया सनातन गोस्वामी के शरीर को। इसलिए इससे बढ़कर के सौभाग्य इसका क्या हो सकता है बताओ। ऐसा सौभाग्य तो ब्रह्मांड में किसी का भी नहीं है। महाप्रभु खुद कह रहे ये शरीर तो मेरा है। इस प्रकार से देखो हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी का गुण ही देख रहे हैं, वो भी उनकी महिमा गान कर रहे हैं। तबे महाप्रभु करी दोहारे आलिंगन, मध्यान्ह करते उठे करीला गमन। ये बड़ी शिक्षा है। यहाँ पर देखो कैसा आपस में प्रेम होना चाहिए वैष्णव। हम देखते हैं गुरु जी एक शिष्य को प्रेम करें तो दूसरे के अंदर में आग लगने लग जाती है, द्वेष करने लगते गुरु भाई गुरु बहन आपस में। अरे दूसरा सेवा कर रहा है, उसको सेवा का सुयोग मिल रहा है, उसकी महिमा गान करनी चाहिए। क्या सौभाग्य तुमको गुरु जी की सेवा का सुयोग मिला, हम गुरु जी की ऐसी सेवा नहीं कर पा रहे, हमारा कैसा दुर्भाग्य है। अपनी दीनता होनी चाहिए और उसकी महिमा गान करनी चाहिए। हम उसकी और सोचते हैं कैसे इसको गुरु जी की नजरों में गिरा दूं, यह स्थिति है। और भजन करने चले, अरे संसार के लोग ऐसा करते हैं, पढ़ाई में जाओ यही सब होता है, ये मुझसे आगे निकल गया इसकी टांग खींचो। नौकरी में भी ये इसका प्रमोशन हो गया मेरा नहीं हुआ, इसकी टांग खींचो। भक्ति में भी यही होने लगा तो फिर क्या अंतर रह गया। अरे भक्ति तो भगवान की सबसे बड़ी वस्तु है, इस ब्रह्मांड की वस्तु ही नहीं है। इसलिए जो भजन कर रहा है उसका हृदय एकदम बड़ा विशाल होना चाहिए, उसमें सबके लिए स्थान होना चाहिए और दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख करके हृदय में प्रेम होना चाहिए। वाह कितना अच्छा भजन कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, हमारा कैसा दुर्भाग्य। ऐसे करेंगे तो भक्ति और आएगी हृदय में और जलेंगे भीतर ही भीतर तो जो रही सही बची है वो भी खत्म हो जाएगी। तबे महाप्रभु करी दुहारे आलिंगन, मध्यान्ह करते उठी करीला गमन। तब महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और सनातन को आलिंगन किया और अपने मध्यान्ह कृत्य करने के लिए चले गए। तब देखो क्या हुआ, महाप्रभु चले गए। अब देखो कैसा वैष्णवों में प्रेम होता है। देखो सनातने कहे हरिदास करी आलिंगन, तुम्हार भाग्य सीमा न जाए कथन। सनातन गोस्वामी को हरिदास ठाकुर कहने लगे, हे सनातन तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है,
तुम्हार देह कहे न प्रभु मोर निज धन, तुम सम भाग्यमान नाही कौन जन। अरे तुम्हारे शरीर को महाप्रभु अपना धन कहते हैं। सोचो, कृष्ण इस जगत में, कृष्ण किसी को बोले ये मेरा है, अभी बताओ उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन हो सकता है इस ब्रह्मांड में। इसलिए तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है। निज देह जे न कार्य न करी पारे न करीते, से कार्य कराई वे तुमा सेह मथुराते। जो महाप्रभु अपने शरीर से जो काम नहीं कर सकते, वो सारे कार्य तुम्हारे शरीर से करवाएंगे। तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, जे कराइते चाहे ईश्वर से ही सिद्ध है, तुम्हारा सौभाग्य यही कहिलू निश्चय। मानो सनातन गोस्वामी पूछे कि आपको कैसे पता कि जो महाप्रभु इच्छा कर रहे हैं वो होगा भी कि नहीं होगा। कहते अरे वो भगवान है, उन्होंने जो संकल्प कर लिया सत्य संकल्प है। भगवान ने इच्छा की ब्रह्मांड प्रकट हो जाए तो प्रकट, भगवान ने इच्छा करी ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो नष्ट, वो तो सत्य संकल्प है। युद्ध के पहले भगवान ने अर्जुन को बता दिया, क्या बताया, क्या बताया? युद्ध के पहले क्या बताया भगवान? ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अपि प्रत्यनिकेषु योद्धा, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस जित्वा शत्रून् भुंच राज्य समृद्धम, मये वैता निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे अर्जुन, तुम्हारे अतिरिक्त, तुम 5 पांडवों के अतिरिक्त दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। इसलिए तुम अपने लोगों को भी नहीं बचा पाओगे। ये मत सोचना कि तुम अपने वालों को बचा लोगे, न वो वाले बचेंगे न ये वाले बचेंगे, सब लोग मारे जाएंगे। क्यों? मैं काल हूं, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, ये लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। मैंने इनको पूर्व में ही संकल्प कर लिया, ये सब मारे जाएंगे। इसीलिए देखो युद्ध हुआ, सब मारे गए। अर्जुन लोग क्या अपने आप को, अपने अपने लोगों को बचा पाए क्या? उनके तरफ भी तो 7 अश्वनी सेना थी, बचाया किसी को? उनके पुत्र अपने अभिमन्यु, उनको बचा पाए? नहीं बचा पाए। भगवान ने जिसको इच्छा किया बचाने की वो बचे। द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए। द्रौपदी को बोला था भगवान ने 5 पांडव बचेंगे, बस 5 पांडव तो बचा लिए, लेकिन 5 पुत्र नहीं बचाए। इसलिए भगवान सत्य संकल्प हैं। भगवान ने सोच लिया कि मैं तुम्हारे शरीर से ये काम करवाऊंगा, बस हो गया, सिद्धि हो गया, इसमें बचा ही क्या है, केवल निमित्त मात्र है। हमारे ही देह प्रभु कार्य न लागिला, भारत भूमि ते जन्म यही देह व्यर्थ है। देखो अब ये देखो, ये समझने की बात है, वैष्णवों का आचार कैसा होता है। हरिदास ठाकुर दीनता पूर्वक कह रहे हैं, सनातन ये मेरा शरीर तो बेकार ही गया। अरे भारत भूमि में जन्म लेकर भी मैंने भगवान की कुछ सेवा ही नहीं की, भगवान के किसी काम नहीं आया मैं, इसलिए मेरा ये शरीर बेकार चला गया। ऐसी भावना होनी चाहिए हमारी कि मैं गुरु वैष्णवों की कुछ सेवा नहीं कर पाया, ठाकुर की कुछ सेवा नहीं कर पाया। ये लोगों का कितना सौभाग्य है, ये लोग भगवान की इतनी अच्छी सेवा करते हैं। ऐसे करके वैष्णवों से प्रेम होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अभी हरिदास ठाकुर तो ऐसे बोल रहे हैं, अब सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं बताए ना। दोनों वैष्णव हैं, परम वैष्णव, इसलिए दोनों के अंदर दीनता है। सनातन कहे तो मां सम केवा अच्छे आन, महाप्रभु गणे तुम्ही महाभाग्यवान। सनातन गोस्वामी कहने लगे, अरे आपके समान भला इस जगत में कौन भाग्यशाली है। अरे आप महाप्रभु के गणों में से एक हैं, बताओ, महाप्रभु के पार्षदों में से आप एक हो, आपसे बढ़कर के भाग्यशाली कौन हो सकता है। महाप्रभु भगवान है, भगवान के एक गण हैं आप। और अब सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर की महिमा बता रहे, अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचारे, सही निज कार्य प्रभु करे न तुमा द्वारे। देखो कलयुग में जो अवतार हुआ महाप्रभु का, उसका एक कार्य क्या है, नाम का प्रचार, नाम संकीर्तन। कलयुग का युग धर्म है। अब ये नाम संकीर्तन महाप्रभु ने स्वयं आपके द्वारा ही करवाया है, इसलिए हरिदास जी आपसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई नहीं है। हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी की महिमा गा रहे हैं,
और सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर की महिमा का, ये वैष्णव सदाचार है। वैष्णवों को इस प्रकार से एक दूसरे की महिमा गान करनी चाहिए। बाकी सारे संसार में चले जाओ, अपनी महिमा दूसरे को नीचा दिखाना, यही जगत का नियम है। देखो जरा नेता लोगों को क्या करते, क्या मतलब गालियां तक देते, क्या क्या नहीं करते। अपनी महिमा बताते, दूसरों को नीचा दिखाते। ऑफिस में चले जाओ, वहां भी इसी प्रकार से, पढ़ाई लिखाई दुनिया की सब जगह यही। और वैष्णव जगत में उल्टा होता है, वहां पर अपने को नीचा मानते हैं और वैष्णवों को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन जो वैष्णव बनेगा तभी होगा ये। तो महाप्रभु का एक कार्य है हरिनाम का प्रचार, जो महाप्रभु ने आपके द्वारा ही करवाया है। प्रत्यय कर 3 लाख नाम संकीर्तन, सवार आगे करना मेरे महिमा कथन। प्रतिदिन आप 3 लाख नाम करते हैं और जगत में नाम की महिमा को आपने प्रचार किया है। अब देखो कह रहे आपने आचर्य केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे नाचार। देखो सनातन गोस्वामी की शिक्षा दे रहे हैं आप। कोई लोग होते हैं जो स्वयं आचरण करते हैं किंतु प्रचार नहीं करते। देखा कुछ लोग भजनानंदी चुपचाप एकांत में बैठ करके भजन करते सारे दिन। कहते भैया दूसरों को भी थोड़ा प्रचार करो, जीवों पर कृपा करो। कहते हमारे बस की नहीं है। दूसरे कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे, वो क्या करते हैं, प्रचार करे न के ना करे आचार। वो खाली प्रचार करते, गाल बजाते जाकर के, आचरण कुछ नहीं करते। खुद हरिनाम नहीं करेंगे, खुद सेवा नहीं करेंगे, खुद वैष्णवों की सेवा नहीं करेंगे, वैष्णवों से द्वेष करते हैं और उपदेश ऐसे बड़े बड़े देते हैं कि बस पूछो मत। जैसे लगता है सीधे इनके अंदर ही दीनता की साक्षात मूर्ति यही है भाषण के टाइम। और जब भाषण खत्म हो गया तो अहंकार जागृत हो जाता है, फिर दूसरों को नीचा दिखाते उन्हीं वैष्णवों को। कथा में बोलेंगे वैष्णव निंदा मत करो और निंदा करते समय उनके सहस्रमुख हो जाते। ऐसे हमारे जैसे लोग हैं। इसलिए कुछ प्रचार करते हैं, केवल आचरण नहीं करते। किंतु आचार प्रचार नामेर कर दुई कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगतेर आर्य। आप तो दोनों करते हो, क्या आचरण भी कर रहे हो। आचरण कैसे कर रहे हो, 3 लाख नाम स्वयं हरिदास ठाकुर, 1-2 नाम नहीं 3 लाख नाम। साधारण नहीं, 3 लाख मतलब 24 घंटे नाम ही करते रहते। हर महीना संकल्प लेते, 1 करोड़ नाम का हर महीना संकल्प लेते। और फिर उसको पूरा करने के लिए सारी रात, देखा ना लक्षीरा वैश्या के उदाहरण सुना। जो वो वैसे आई, हरिदास ठाकुर ने कहा बैठो मेरा नाम पूरा हो जाएगा तब तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। नाम क्या पूरा होगा, 3 लाख नाम पूरी रात नाम ही करते रहे। फिर अगले दिन फिर 3 लाख नाम करते रहे। तो वैसे अभी नाराज होगी, कहते तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या। तो हरिदास ठाकुर कह रहे नहीं तुमको बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। देखो क्या है, मैंने 3 लाख नाम का संकल्प किया है, 1 महीने में 1 करोड़ नाम का संकल्प, इसलिए वो पूरा होने ही वाला है। जैसे ही पूरा होगा तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर जी खुद नाम का आचरण करते हैं। 1 लाख मानसिक, 1 लाख वाचिक, 1 लाख उपांशु, 3 प्रकार का नाम। और प्रचार भी करते हैं। महाप्रभु ने उनको स्वयं भेजा, जाओ सुन सुन हरिदास सुन नित्यानंद, हे हरिदास सुनो नित्यानंद सुनो, तुम जाओ नाम का प्रचार करो। और दोनों घर घर में जाते हैं और घर घर में जाकर के क्या कहते हैं, नाम की भिक्षा करते। देखो कितनी बड़ी सुंदर शिक्षा है। अभी हमारी भिक्षा ही बदल गई है। महाप्रभु ने कहा नाम की भिक्षा करो। नाम की भिक्षा मतलब क्या हुआ, जो नित्यानंद प्रभु का यथेष्टम रे भ्रात कुरु हरि हरिध्वान मनीषम, ततो व संसाराम बुद्धि तरण दायो मई लगेत, इदम बाहु स्फोटई रटति रटयन यह प्रतिगृहम, भज नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। क्या बता रहे, यथेष्टम रे भ्राता, घर घर में जाते नित्यानंद हरिदास, घर घर में जाते। दरवाजा खटखटाया, आदमी निकला बाहर या माता जी निकली, कोई भी निकला, कहते हे हाथ जोड़ करके, हे भाई आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमको एक भिक्षा दे दो। उन्होंने पूछा बताओ क्या चाहिए। कोई आटा दाल चावल लिया, कहते ये नहीं चाहिए हमको, एक ही चीज चाहिए, आप
हाथ उठा करके एक बार भगवान का नाम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। ये कृष्ण नाम की भिक्षा है, कृष्ण कृष्ण बोलो। इस प्रकार से भिक्षा करते हैं हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, और जगाई मदाई को भी उपदेश देने पहुंच गए। इस प्रकार से सारे दुनिया में हरिदास ठाकुर ने नाम की महिमा का प्रचार किया। वहां प्रचार किया पहले नवद्वीप में, नवद्वीप के बाद में उसके पहले फिर वहां बेनापोल में जहां पर भजन करते थे हरिदास ठाकुर। नवद्वीप में तो बाद में आए, उसके पहले कहां प्रचार किया? सो रहे सबके सब, बताओ कहां प्रचार किया नवद्वीप से पहले? हैं? नवद्वीप से पहले कहां रहते थे? फुलिया में रहते थे, शांतिपुर के पास में जो 5-7 किलोमीटर है वहां पर रहते। उससे पहले कहां रहते थे? सप्तग्राम में रहते थे। सप्तग्राम से पहले बेनापोल में रहते थे, जो शुरुआत हुई थी, जहां पे उनका जन्म हुआ था। वो जन्म हुआ था, वो तभी बचपन से ही हरि नाम करते थे। जब फिर बेनापोल में आ गए थे, वहां पर उनको वो वैश्या को भेजा उनका पतन कराने के लिए, तो वैश्या का उद्धार कर दिया नाम के प्रवाह से। सारी दुनिया में नाम का प्रचार हो गया। फिर यवनों ने उनको जब मारने के लिए दंड दिया तो देखा हरिदास ठाकुर नाम करते रहे और यवन लोग उनके पीठ पे कोड़े मारते रहे, मारते मारते पीठ पर खाल ही नहीं बची। तब भी उच्च स्वर से हरि नाम कर रहे, नाम की महिमा को प्रचार कर दिया सारे विश्व में। जो नाम करता है उसको कुछ नहीं होता है। राजा भी उनके चरणों में आकर के गिर पड़ा, वहां प्रचार किया। उसके बाद सप्तग्राम आए, सप्तग्राम में आकर के वहां भी प्रचार किया। कैसे? सप्तग्राम में कैसे प्रचार किया? गोपाल चक्रवर्ती हिरण्य मजूमदार का सेवक, वो कहने लगा कि नाम से मुक्ति मिल जाती है, कोई कह रहा है नाम से भोग मिल जाता है, स्वर्ग इत्यादि मिल जाते। तब हरिदास ठाकुर जी वहां पहुंचे, कहते हैं अरे तुम लोग क्या कह रहे हो? अरे भोग और मोक्ष तो नाम के आभास से ही मिल जाता है, नाम का फल तो कृष्ण प्रेम है। इस प्रकार से वहां प्रचार किया। फिर फुलिया आ गए वहां से, शांतिपुर के पास में, वहां पर नाम की महिमा का प्रचार किया। और उसके बाद में फिर नवद्वीप में महाप्रभु ने स्वयं आदेश दिया। फिर जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथपुरी में भी नाम की महिमा का प्रचार किया। इस प्रकार से सारे जगत में उन्होंने नाम खुद आचरण करके दिखाया और आचरण करके जगत में नाम का प्रचार किया। आचार प्रचार दोनों किया। यहाँ पर महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं? सनातन गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं हमको दोनों करना पड़ेगा। खाली गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। कथाएं सीख ली बहुत सारी, अधिकतर आजकल ऐसे ही हो रहा है। वृंदावन में स्कूल है सब, जाओ भागवत जाके पढ़ आओ, सीखो, उसके बाद में स्टेज पे बैठ जाओ और खूब बढ़िया बढ़िया माला माल दोनों मिलेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आचरण खुद करते नहीं है। स्टेज से नीचे उतर के कभी हरि नाम की माला कभी दिखेगी नहीं, कभी नाम खुद नहीं करते, और स्टेज पर बैठ करके नाम की महिमा बता रहे हैं। बताओ ऐसे लोगों से क्या होगा? अजामिल का प्रसंग सुना रहे हैं, नाम की इतनी महिमा है, खुद कुछ करते नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। दूसरा, आचरण करते हैं जो प्रचार नहीं करते, लेकिन हरिदास ठाकुर जैसे दोनों काम करते हैं। हरिदास ठाकुर आचरण भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। यही मत दुई जन नाना कथा रंगे, कृष्ण कथा आस्वादय रही एक संगे। इस प्रकार से दोनों हरि कथा करते सब समय। ये भी यहाँ पर शिक्षा है वैष्णवों के लिए। वैष्णव लोग आपस में मिलेंगे तो सब समय कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण की महिमा गान करेंगे, हरि नाम की महिमा गान करेंगे। और हम लोग देखते हैं कथा में बैठते लोग जो अपने जान पहचान वाले उनके पास बैठ जाएंगे, और उनके पास बैठ करके, और तुम्हारे बेटे का एग्जाम चल रहा है, तुम्हारी बेटी का क्या हुआ, शादी का रिश्ता तय हुआ, नौकरी लगी कि नहीं लगी। अरे ये तो घर में भी बात कर सकते थे, फोन पे भी बात कर सकते थे, भागवत कथा में बैठ करके यही बात कर रहे हो तुम, तो कहां से उद्धार होगा बताओ। इसलिए वैष्णवों को जब भी मिलते हैं उनको भक्ति के विषय में पूछना चाहिए, भजन कैसा चल रहा है। यात्रा काले आइला सब गौड़ेर भक्तगण, पूर्वत कैला सबे रथ यात्रा दर्शन। इस प्रकार से रथ यात्रा का समय आया, और रथ यात्रा के समय में महाप्रभु ने पहले की भांति दिव्य भाव में आविष्ट होकर के कीर्तन नृत्य किया।
दिव्य भाव में मतलब क्या, महाप्रभु जैसे रथ के आगे आविष्ट होकर के नृत्य करते थे। कैसे नृत्य करते थे महाप्रभु? हम लोगों ने सुना पहले, महाप्रभु जब रथ के आगे नृत्य करते थे 7 मंडलियां उन्होंने बना रखी थी। 7 मंडली मतलब हर एक मंडली में 2-2 कीर्तनियां, 2-2 मृदंग बजाने वाले प्रधान, नृत्य कीर्तन करने वाले, और 4 मंडली मतलब 4 टीम रथ के आगे नृत्य कर रही है। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक पीछे, 7 मंडली। और महाप्रभु एकदम से भाव आविष्ट होकर के 7 मंडली में एक साथ प्रकट हो गए। 7 मंडली में जैसे रास लीला के समय कृष्ण ने 100 करोड़ रूप धारण कर लिए थे, उसी प्रकार से महाप्रभु 7 जगह एक साथ प्रकट हो गए, नृत्य कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद महाप्रभु का उद्दंड नृत्य प्रारंभ हुआ। उद्दंड नृत्य करने लगे। महाप्रभु के नेत्रों से पिचकारी की तरह पानी बह रहा है। जितने लोग आसपास थे सारे के सारे भीग गए। ऐसे करके महाप्रभु नृत्य करने लगे। इस प्रकार से जो भाव में दर्शन किया था वो सनातन गोस्वामी ने वो अद्भुत भाव महाप्रभु का दर्शन किया। फिर भाव परिवर्तन हुआ, फिर राधा जी के भाव में आ गए, एकदम नृत्य बंद कर दिया, बंद करके पीछे की ओर चले गए। देखूं जगन्नाथ जी मेरे लिए चल रहे हैं कि बाकी सबके लिए चल रहे हैं। जैसे ही महाप्रभु पीछे की ओर चले गए, जगन्नाथ जी का रथ बंद, रथ चला ही नहीं। लोगों ने खींचना शुरू किया, रथ हिला ही नहीं। राजा ने हाथी लगा दिए, रथ हिला ही नहीं। तब महाप्रभु राधा जी के भाव में हैं, इसलिए प्रसन्न हो गए। हाँ, जगन्नाथ जी मेरे लिए ही खड़े हुए हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहा सब खोल दो, अपना हाथी वाती सब खोल दो। और महाप्रभु पीछे जाकर के बस थोड़ा सा सिर ऐसे रथ में लगाया और रथ धड़गड़ गड़गड़ गड़ करके दौड़ने लग गया। ये सब बड़े अद्भुत भाव सनातन गोस्वामी ने जब देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देखो एक और शिक्षा सनातन गोस्वामी के माध्यम से। ज्येष्ठ मासे प्रभु यमेश्वर टोटा आइला, भक्त अनुरोधे तहां भिक्षा जे करीला। ज्येष्ठ मास, अभी कौन सा मास चल रहा है? ज्येष्ठ चल रहा है ना। कितनी गर्मी पड़ रही है? 45 डिग्री। अब सुनो, उस इतनी गर्मी में प्रभु यमेश्वर टोटा आए और भक्तों के अनुरोध पर वहीं भिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। मध्यान्ह भिक्षा काले सनातने बुलाइला, प्रभु बुलाइला तार आनंद बढ़िला। और दोपहर में महाप्रभु ने सनातन को 2 बजे निमंत्रण दिया। 2 बजे निमंत्रण दिया सनातन को, 2 बजे दोपहर में आ जाना, तुम्हारी भी यही प्रसाद पा लेना। मध्यान्ह समुद्र बालू हैयाचे अग्नि सम सही पते सनातन करीला गमन। कभी जगन्नाथपुरी जाना, इस महीने में अभी कुछ लोग गए होंगे, कुछ जा रहे हैं। वो जाकर के दोपहर में 2 बजे बालू के ऊपर चलना, जरा तब आनंद आएगा। तो प्रभु ने बुलाया है। सनातन गोस्वामी को हृदय में बड़ा आनंद हुआ और तप्त गरम गरम बालू के ऊपर ही सनातन गोस्वामी चल करके यमेश्वर टोटा पहुंच गए। और सनातन गोस्वामी तो नाम करते हुए जा रहे हैं और हृदय में बड़ा आनंद है। महाप्रभु ने स्वयं बुलाया है, इस कारण से उनके पैरों में इतना गरम गरम बालू लग करके फपोले पड़ गए, फपोले पड़ गए उनके पैरों में, किंतु उनको कुछ पता ही नहीं है। तब भिक्षा किया उन्होंने। भिक्षा करके भिक्षा विशेष पात्र गोविंद तारे दिला, प्रसाद पाइया सनातन प्रभु पास से आईला। महाप्रभु भोजन के बाद में विश्राम कर रहे थे। गोविंद ने सनातन गोस्वामी को महाप्रभु का उच्चिष्ट दे दिया। उच्चिष्ट लेकर के महाप्रभु सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास आ गए। अब महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। प्रभु कहे कौन पते आइला सनातन, तेह कहे समुद्र पते करिलु आगमन। प्रभु ने पूछा, सनातन तुम किधर से आए? तब सनातन गोस्वामी कहने लगे, प्रभु मैं समुद्र तट के मार बालू से होकर के आया हूं। प्रभु कहे तप्त बालू काते के मने आइला, सिंह द्वारे पथ शीतल के न आइला।
अरे तुम समुद्र के किनारे किनारे बालू से होकर के क्यों आए? अरे ये मंदिर के पास से सिंह द्वार से होकर के आते, वो ठंडा है उधर का स्थान। तब तो बालुकाए तुम्हारे पाए भैला व्रण चलिते न पारक के मने करीला सन। अरे तुम्हारे पैरों में फपोले पड़ गए। महाप्रभु देख रहे हैं तुम्हारे पैरों में तो फपोले पड़ गए, और तुम कैसे चल रहे हो, कैसे सहन कर रहे हो तुम ये सब? इस प्रकार से महाप्रभु पूछ रहे हैं। अब देखो बताया ना, सनातन गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु कैसी कैसी शिक्षाएं दे रहे हैं। तब सनातन बोल रहे हैं, सनातन कहे दुख बहुत न पाइलू, पाए व्रण हैया चे तहा न जानी लू। प्रभु मुझे तो पता ही नहीं चला, पैर में फपोले हो गए, कष्ट हो रहा है। क्यों? मैं तो आनंद में डूबा हुआ था कि प्रभु ने बुलाया है, दूसरा हरि नाम करते हुए आ रहे थे। अब क्यों नहीं आए? देखो इस बात को शिक्षा अभी जो बताया, वैष्णवों में कैसी दीनता होती है। सिंह द्वारे जाइते मोर नाही अधिकार, विशेषे ठाकुरेर तहार सेवकेर प्रचार। सिंह द्वार पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है। कहते क्यों? कहते वहां पर ठाकुर जी के सेवक लोग आते जाते हैं, तो उससे क्या होगा? सेवक गता गति करे नहीं अवसर, तार स्पर्श शैले सर्वना सवे मोर। अगर जगन्नाथ जी के सेवकों का निरंतर आना जाना उधर लगा रहता है, अगर मेरा उनसे स्पर्श हो गया तो मेरी क्या गति होगी? मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं? देखो कैसी दीनता उनके अंदर। मैं तो इतना नीच हूं, पामर हूं, पतित हूं, और कहां जगन्नाथ जी के सेवर, मैं अगर स्पर्श कर दिया तो मेरा अपराध हो जाएगा। ऐसे सनातन गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं, जबकि वास्तव में बात क्या है? सनातन गोस्वामी तो परम पवित्र हैं। अरे जिनके स्पर्श से महाप्रभु कहते त्रिभुवन पवित्र हो जाएगा। सनातन गोस्वामी की इतनी महिमा है, अगर जगन्नाथ जी के सेवक उनका स्पर्श करेंगे तो जगन्नाथ जी के सेवक पवित्र हो जाएंगे। गंगा जी को, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं सनातन। लेकिन तब भी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। तब प्रभु बोले, सुनी महाप्रभु मने संतोष पाइला, तुष्ट हैया तारे किछु कहिते लागिला। महाप्रभु सुन करके बड़े संतुष्ट हुए। देखो महाप्रभु अपने भक्तों के माध्यम से कैसे वैराग्य की शिक्षा दे रहे, साधुओं को कैसा होना चाहिए, कैसा सहनशीलता होनी चाहिए। इसलिए कहने लगे, अब देखो महाप्रभु क्या कह रहे हैं, यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तुम्हारे स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण। अरे तुम्हारे स्पर्श से तो देवता और मुनि भी पवित्र हो जाएंगे, मनुष्यों की तो बात छोड़ो, तुम तो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले हो सनातन। अभी बताया क्या? महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, सनातन तुम्हारा शरीर तो मेरा है। इसलिए कृष्ण के शरीर में और सनातन गोस्वामी के शरीर में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का शरीर जैसा पतित पावन है, वैसे ही सनातन गोस्वामी का भी पतित पावन। जो उनको स्पर्श करेगा वो पवित्र हो जाएगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु रहते हैं। भगवद्विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभो, तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता। युधिष्ठिर महाराज जब विदुर जी लौट करके आए तीर्थ यात्रा करके, तो उनसे पूछा आप कहाँ गए थे? तो कहते मैं तीर्थ में गया था अपने आप को पवित्र करने के लिए। तब युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं, अरे आप अपने को पवित्र करने के लिए तीर्थ में नहीं जाते। आपके जैसे जो भक्त लोग होते हैं वो तो तीर्थों को पवित्र करने के लिए तीर्थ में जाते हैं। क्यों भैया? ऐसा तीर्थों को कोई कैसे पवित्र करेगा? क्योंकि स्वांतस्तेन गदावृत, आपके हृदय में भगवान विराजमान है, और जिसके हृदय में विराजमान है भगवान, वो जिसको स्पर्श करेगा वो पवित्र होगा, त्रिभुवन पवित्र हो जाएगा। इसलिए तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं उनके स्पर्श से। यही महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के लिए भी बोला, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। फिर भी जो साधु लोग होते हैं उनका धर्म होता है मर्यादा का पालन करना। इसलिए मर्यादा पालन करना साधुओं का भूषण है। इसलिए तुम जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हो। मर्यादा लंघने लोग करे उपहास, यह लोग पर लोग दुई है नाश। मर्यादा उल्लंघन करने से जगत लोग के लोग हंसी मजाक करते हैं और दोनों लोग नष्ट हो जाते हैं मर्यादा उल्लंघन करने वाले का। मर्यादा राखिले तुष्ट है मोर मन, तुम ही ऐसे ना करिले कौन। अरे तुम्हारे माध्यम से तो मैं शिक्षा दे रहा हूं, इसलिए मर्यादा पालन करने से मेरा मन संतुष्ट होता है। अगर तुम ऐसा आचरण नहीं करोगे तो कौन करेगा?
इस प्रकार से महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी के माध्यम से जगत को शिक्षा प्रदान की है। सारी प्रकार की शिक्षा है कि वैष्णवों का शरीर परम पवित्र है, परम पवित्र होने पर भी वैष्णव दीनता पूर्वक मर्यादा की रक्षा करने के लिए इस प्रकार से करते हैं आचरण। बोलो श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय, सपार्षद शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।